बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहबजादा हकीम आसिम शहजाद। हस्बे मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक हैं वो दो हैं। नंबर 1 फुलबहरी ल्यूकोडर्मा, नंबर 2 बल्चर यानी एलोपेशिया। ये दोनों ऐसे परेशान कुन अमराज हैं जिनकी वजूहात एक जैसी हैं और ये अच्छी भली शक्ल सूरत को बिगाड़ कर रख देते हैं। इन अमराज का शिकार इंसान दूसरों को मिलने से कतराता है और शदीद एहसासी कमतरी का शिकार होकर तन्हाई पसंद और चिड़चिड़ा हो जाता है। नाजरीन, ऐसा है कि हर जानदार के जिस्म में एक हिफाजती निज़ाम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। ये हिफाजती निज़ाम आपको बैरूनी बीमारियों से बचाता है। अगर ये निज़ाम कमज़ोर या ख़राब हो जाए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाए, तो कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी आप पर हमला कर सकती है, यानी आपके जिस्म के अंदर से ही बीमारी रूनुमा हो सकती है। अब सवाल ये कि ये क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं ये जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल आपकी विरासत में आ रही होती हैं। जैसे विरासती जायदाद में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह ये ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं ये भी विरासत में मिलती हैं। अब हम आते हैं पहली ऑटो इम्यून मर्ज बल्चर यानी एलोपेशिया की तरफ। अक्सर लोगों में आपने देखा होगा कि सर पर बालों का कुछ हिस्सा दायरे की सूरत में उतर जाता है, जिल्द बिल्कुल प्लेन हो जाती है। अक्सर मर्दों में दाढ़ी मूंछों के बाल कहीं कहीं से उड़ जाते हैं। जिस्म से बाजुओं और टांगों पर जहाँ भी बाल होते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं से पैचिस में बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि सर के सारे बाल उतर जाते हैं। इसके साथ साथ बाहों के आईलैशेस, आईब्रोज और पूरी बॉडी के बाल भी रिमूव हो जाते हैं। इस मर्ज़ को हम एलोपेशिया यूनिवर्सल भी कहते हैं। ये जो एलोपेशिया है, इस सब को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है। कुछ लोकलाइज है और कुछ जनरलाइज है, कुछ एक ही जगह पर मुहित है और कुछ पूरे जिस्म पर फैल जाती है। बहरहाल ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। हमारे पास इस मर्ज़ के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट यानी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ खाने और कुछ लगाने वाली अद्वियात हैं। इस मर्ज़ में अंडे का तेल बहुत कारआमद होता है। आप ऐसे करें कि 20 अंडे लेकर उनको उबाल लें और सफ़ेदी अलहदा कर लें। सिर्फ जर्दी जो है ये रख लें। इन तमाम जर्दियों को किसी कढ़ाई में डालकर आग पर रखें और इन जर्दियों को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। आप देखेंगे कि कुछ देर में इनसे तेल निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये तेल निकलना शुरू हो जाए तो एक तरफ से कढ़ाई थोड़ी सी उठा दें ताकि तेल एक तरफ आ जाए। आग ज़रा हल्की रखें ताकि तेल के अंदर आग न लग जाए। जब तेल काफ़ी मिकदार में इकट्ठा हो जाए तो इसको निकाल कर किसी शीशी में महफूज कर लें। अंदाज़न 40 अंडों से तकरीबन 30 ग्राम तेल हासिल होता है। इस तेल को सर और जिस्म के उन हिस्सों पर एक माह मुतवातर लगाएं जहां से बाल उड़ चुके हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उड़े हुए बाल फिर से निकल आएंगे। अगर आपको ये नुस्खा बनाने में कोई मुश्किल पेश आए तो फिर आपको मज़ीद एक नुस्खा बता देता हूँ, इसे बना लें। ये नुस्खा भी बहुत फ़ायदेमंद है। नुस्खा नोट फरमा लें। तेल सरसों 30 ग्राम, खाम सुरमा 10 ग्राम। सुरमा को कूट कर ब्रेक कर लें और सरसों के तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस दवा तैयार है। इसके 2 से 3 हफ्ते के इस्तेमाल के दौरान ही बल्चर से गिरे हुए बाल फिर से निकल आएंगे। इसके साथ खाने वाली दवा भी नोट फरमा लें। मुरब्बा आंवला 1 दाना और मुरब्बा हरड़ 2 अदद रात सोते वक्त खाने से न सिर्फ बालों के मसाइल से निजात मिलती है बल्कि क़ुव्वत हाफिज़ा, बिनाई और मैदा के अफ़ाल भी दुरुस्त हो जाते हैं। लगाने वाली दवा के साथ साथ इस खाने वाले नुस्खा को भी हम साथ ऐड कर दें तो बालों को फिर से ग्रो करने में बूस्टर मिल जाएगा। बाल मज़ीद तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब हम आते हैं नाज़रीन दूसरे ऑटो इम्यून मर्ज़ यानी फुलबहरी की तरफ, ल्यूकोडर्मा। इसमें क्या होता है कि पूरे जिस्म पर कहीं कहीं सफ़ेद दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारे जिल्द में मौजूद कलर बनाने वाले सेल्स जो हैं वो कलर बनाना बंद कर देते हैं। ये भी ऑटो इम्यून बीमारी है। इस मर्ज़ में जिल्द के सेल्स की एक्टिविटी जो है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। बाज़ बात कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से ये एक्टिविटी रुक जाती है, जिसमें जब हम कुछ अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं तो इन सेल्स की एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाती है और स्किन का कुदरती रंग फिर से बहाल हो जाता है। लेकिन जो ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं इसमें ये चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स का जो अपना काम है वही बंद हो जाता है और वो सेल्स जो जिल्द का कलर बनाते हैं, वो जिल्द का एक रंग बनाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि इसमें सेल्स का जो अपना काम है वही बंद हो जाता है। वो सेल्स जो जिल्द का कलर बनाते हैं वो जिल्द का एक रंग बनाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसको दोबारा चलाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, जिनमें कुछ लगाने और कुछ खाने वाली अद्वियात शामिल हैं। लिप्टिक वैरायटी जिसमें उंगलियों पर
पैरों पर, चेहरे पर, होंठों पर, आंखों या नाक पर सफ़ेद दाग आ जाते हैं, बाद लोगों की भवें और आईलैशेस भी सफ़ेद हो जाती हैं, ये सब काबिल इलाज है। ये सब वापस अपनी असल हालत पर आ जाती हैं। नाजरीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इन दोनों ऑटोइम्यून बीमारियों के पीछे जो असल वजह है वो जिगर की खराबी होती है। जिगर के ज़िम्मे जहाँ और बहुत से काम हैं, वहीं जल्द की हिफाजत भी जिगर के ज़िम्मा है। जल्द को रंग देना, जल्द को खूबसूरत रखना, ये काम भी जिगर के ज़िम्मा है। जिगर में जब उजलाती असाबी तहरीक पैदा हो जाती है, यानी खुश्की सर्दी वाली तहरीक, तो फिर जल्द पर दाग बन जाते हैं। इस मर्ज़ में ये नुस्खा बहुत कामयाब है। नुस्खा नोट फरमा लें। सुंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम। इन सब को साफ करके पाउडर बना लें और सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों बाद फ़ायदा शुरू हो जाएगा। मज़ीद आपको बता दूं, एक पौधा जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मसलन रेहान, न्याज़बो और मुशबिबरी वगैरह, अगर इस पौधे के 7 पत्ते सुबह निहार और 7 पत्ते रात सोते वक्त खा लिए जाएं, तो फुलबेरी का मर्ज अगर इब्तिदा में ही है तो ये पत्ते खाने से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर काफ़ी पुराना है तो फिर ज़्यादा देर इसके इलाज में लगेगी। लेकिन ये यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ये ठीक होकर ही रहेगी। दूसरा, ऊपर लगाने के लिए बैरूनी तौर पर एक बहुत ही मौसर दवा आपको बता रहा हूँ, नोट फरमा लें और बनाकर इस्तेमाल करें। बागची को बारीक करके दूध या घी मिक्स करके मरहम बना लें। इस मरहम को रात सोते वक्त दावों पर लगाएं। चंद दिनों में जल्द पर दाने बन जाएंगे। जब दाने बने तो फिर ये दवा लगाना छोड़ दें। फिर इन दानों पर आम घी या मक्खन लगाएं। 2 या 3 दिन में दाने ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर यही मरहम लगाएं। इसी तरह करते रहें। एक वक्त आएगा कि जल्द बिल्कुल साफ़ सुथरी और दाग धब्बों से पाक हो जाएगी और मर्ज फुलबेरी से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर निजात हो जाएगी। बल्चर और फुलबेरी, इन दोनों बीमारियों में एहतियाती तदाबीर सिर्फ ये हैं कि आपने अपना इलाज जो है ये पूरा करना होता है। आपने दवाई टाइम पर लेना होती है। इसके अलावा इसमें खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है। जैसे फुलबेरी के बारे में कई लोग कहते हैं कि दूध और मछली बंद कर दें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें, ये सब पुरानी बातें हैं और इस किस्म के परहेज़ की इन बीमारियों के हवाले से कोई हकीकत नहीं है। इन दोनों बीमारियों में खाने पीने की कोई परहेज़ नहीं है। इसलिए आप अपनी खुराक में अंडा, मछली, दूध, फल, सब्जियां और जूसेस का इस्तेमाल जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बीमारियां ठीक होंगी। नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, चूँकि वक्त महदूद है। मज़ीद किसी भी बीमारी के हवाले से अगर आपको हमसे कोई तिब्बी रहनुमाई दरकार है तो नीचे स्क्रीन पर मौजूद मेरे मोबाइल नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप इन नंबर पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।